इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका फिर से स्वागत है। ये बात करते हैं फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव जो गेस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने वाला है, उसी क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तक सतह की सूक्ष्मदर्शीय संरचना यदि समरूप न हो तो कैसा परावर्तन होगा? तो इसका जवाब होगा विसरित परावर्तन होगा। कैसा परावर्तन होगा? तो विसरित परावर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है, विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियम का पालन होता है या नहीं? तो जवाब होगा होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर क्या हो जाती है? तो समानांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता? तो आपका जवाब है समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए करता है? तो आपका जवाब होगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो जवाब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है? तो आपका जवाब होगा 16 cm। वक्रता त्रिज्या को आधा करने पर फोकस दूरी प्राप्त होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आपका जवाब होगा परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। तो हवा में या निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जवाब होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका जवाब होगा अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो आपका सीधा इसका जवाब होगा F = R/2, यही संबंध है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा? तो वह उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को परावर्तित करे। जब वह वस्तु क्या करे? प्रकाश को परावर्तित करे, तभी उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक है डैश। तो डैश में भराया गया ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद किस दिशा में मुड़ती है? तो जवाब होगा प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो जवाब होगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो उसका परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा।
अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो जवाब होगा आभासी बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करता है या निकल पाता है उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब उल्टा होगा। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसे प्राप्त जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? तो उल्टा होगा। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज में हम बात करते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो जवाब होगा समतल तथा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी तथा बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो जवाब होगा आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो एक उत्तल में बना प्रतिबिंब जो हमेशा होगा एक काल्पनिक होगा। अगला क्वेश्चन है, ईंट है तो इसमें ऑप्शन के अनुसार छटना है तो इस चारों ऑप्शन नहीं लिया गया है तो बात करेंगे। इसमें यही ऑप्शन था कि ईंट है। ईंट एक अपारदर्शी पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोहरी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड तो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल किस दर्पण में संभव है? तो केवल अवतल दर्पण में संभव है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी वक्रता केंद्र कितना होगा? तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी 40 cm। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है तो इसकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोहरी हो जाती है तो ये 40 cm हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। तो वह कौन दर्पण होगा? तो वह दर्पण होगा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं। इसमें बात करते हैं, प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है उसे कहते हैं तो उसे प्रकाश का परावर्तक सतह कहते हैं। प्रकाश जिस सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौटता है तो उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है तो सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो जवाब होगा v/u होता है। v/u होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो प्रकाश की किरणें गमन करती है एक सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समतल दर्पण में
समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती किरणें फोकस पर अभिसरित होने लगती है। फोकस पर क्या होने लगती है? अभिसरित होने लगती है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन किया जाता है, यानी गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो आपका जवाब होगा ध्रुव के सापेक्ष मापते हैं, यानी गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी जो मापी जाती है ध्रुव के सापेक्ष मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब माने होता है वस्तु, किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन होगा 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो होता है उसके चालक के सामने लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अगला पेज पे बात करते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, ऑप्शन में यही था। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कोण I बराबर कोण R होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होगा? बड़ा होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आपका जवाब होगा आधी होती है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर स्थित होने से अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु का अनंत पर आती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो अवतल दर्पण पे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो जवाब होगा उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो जवाब होगा समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन कोण होता है? तो आपका जवाब होगा परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर पीछे बनता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।